4 जुलाई से ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के नमाज जनाजे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस बीच तेहरान की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर मशहद और कौम के पवित्र दरगाहों तक, तरवेज के बाजारों से लेकर इस्फहान की ऐतिहासिक गलियों और शिराज के बागों तक ईरान में पूरा माहौल गमगीन है, क्योंकि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले अयातुल्ला अली खामनेई को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। 6 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम 9 जुलाई को अयातुल्ला अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में दफन करने के बाद खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस जनाजे में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है, जिसमें ईरान की सरकार के कई दिग्गज नेताओं और अधिकारी, सेना के बड़े चेहरे और कई विदेशी दिग्गज नेता और हस्तियां शामिल होंगी। अब तक ये खबर आ रही थी कि ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में आएंगे, लेकिन अब अचानक ये जानकारी सामने आ रही है कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जिन अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम सफर में करोड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरेगी और नम आंखों से अपने नेता को अंतिम विदाई देगी, दुनिया भर के देशों के दिग्गज तक यहां शिरकत करेंगे, तो ऐसे में उनके बेटे ने अपने पिता के जनाजे से दूरी क्यों बनाई? आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल ये फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जी हां, क्योंकि इस जंग के बाद ईरान अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इजराइल इस जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से ऐसा डर है कि कहीं ईरान में जनाजे के दौरान मुज्तबा खामनेई को इजराइल अपने हमले का शिकार न बना ले, जिस कारण मुज्तबा खामनेई के इस जनाजे में शामिल ना होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सूत्रों से आई इस खबर की पूरी तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि पिता के जनाजे में बेटे मुज्तबा खामनेई की सीक्रेट एंट्री भी हो सकती है, जो आधिकारिक ना हो। यह खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कुछ ही घंटों बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के नमाज ए जनाजे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि ऐसा सुरक्षा चिंताओं की वजह से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहते हैं। जनाजे के दौरान वो सबसे आगे रहकर लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनका बाहर आना खतरनाक होगा और ऐसे माहौल में उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो ऐसे में वो अपने पिता के जनाजे में ना आए तो बेहतर होगा। अयातुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने किसी खास व्यक्ति को अपने जनाजे का नमाज पढ़ने के लिए नॉमिनेट नहीं किया था। अगर हालात ठीक रहते हैं तो नया सुप्रीम लीडर ही इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत एडवांस तकनीक है, उन्हें फॉलो किया जाता है और ये उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा कारणों से वो बाहर नहीं आएंगे। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हमले के करीब 4 महीने बाद अब खामनेई का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में मुज्तबा खामनेई यानी कि उनके बेटे शामिल नहीं होंगे, यानी कि जनाजे में जिस बेटे को शामिल होने को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी जान का हवाला देते हुए उन्हें जनाजे में जाने से रोक दिया है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कहीं इजराइल इस भीड़ में उन्हें अपनी मिसाइल या हमले का शिकार ना बना ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।